दोस्तों, दिल्ली के रेड फोर्ट के बाहर एक कार धमाका हुआ, ये हम सभी को पता है। पर एक बात किसी ने नहीं गौर की, अगर ब्लास्ट इतना बड़ा था तो कार इतनी स्लो क्यों चल रही है? ड्राइवर लास्ट मोमेंट में सीट से हिलता क्यों दिखाई दिया? तो ब्लास्ट के सिर्फ 15 सेकंड पहले कार का बिहेवियर चेंज होने लगा था। आज मैं आपको वो कहानी बताऊंगा जो शायद टीवी वालों ने अधूरी बताई है, पर सच में जिन पॉइंट को हाईलाइट करना था उन्हें नहीं किया गया। द नाइट जो सीसीटीवी ने देखा कि रात रेड फोर्ट के लाहौरी गेट के सामने ट्रैफिक नॉर्मल था, तभी एक Hyundai i20 आती है। सबको लगता है कि बस एक कार जा रही है, पर अगर आप यहाँ सीसीटीवी को ध्यान से देखोगे, ब्लास्ट से 15 सेकंड पहले कार की स्पीड नेचुरली ही स्लो हो गई थी। एक हल्का सा झटका, धमाका जिसने 200 मीटर तक सब कुछ उड़ा दिया। तो फिर यह सवाल होता है कि अगर ये बड़ा ऑपरेशन था तो इतनी हल्की कार क्यों यूज की? कोई बड़ी एसयूवी या फिर वैन क्यों यूज नहीं की? क्या प्लान छोटा था? क्या कार को आखिरी पल में बदलना पड़ा? क्या कार किसी और के नाम पर थी? बस यही एक पॉइंट पूरे केस की दिशा बदल देता है। डीएनए से पुष्टि के अंदर मिले इंसानी अवशेष, डीएनए टेस्ट में पुष्टि हुई कि यह अवशेष डॉक्टर उमर मोहम्मद के थे। कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी संदिग्ध नेटवर्क था। जांच एजेंसी की नजर पहले से है। सब लोग यह तो सुन चुके हैं कि ड्राइवर मर गया, पर असली सवाल यह नहीं है कि वो मर गया। असली सवाल तो यह है कि इतने बड़े प्लान में, एक इतने बड़े ब्लास्ट प्लान में सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों? अगली बात आती लोकेशन की। लाल किला ही क्यों? लोकेशन की लाल किले वाली रोड ही क्यों ली? लेकिन इस जगह की सबसे अजीब बात यह है, यह पूरा इलाका हाई सिक्योरिटी जोन में आता है। तो कार यहाँ तक पहुंची कैसे? यह सवाल। दो ही संभावना है, ड्राइवर गलत रास्ते पर आ गया या फिर किसी ने जानबूझकर इसी रास्ते पर पहुंचाया। कॉल रिकॉर्ड में ब्लास्ट से पहले एक अननोन नंबर भी दिखा, लेकिन इस एंगल को किसी ने व्यवस्थित तरीके से डिस्कस ही नहीं किया। विस्फोट का पैटर्न यह एक एक्सीडेंट नहीं था। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक यह एक ब्लास्ट पैटर्न या फिर टेररिस्ट पैटर्न था। धमाके के 50% ताकत कार के अंदर खर्च हुई और 50% बाहर। वायरिंग के टुकड़े, अमोनियम नाइट्रेट के संकेत मिले। केबिन में हाई प्रेशर पॉइंट, यह किसी भी एक्सीडेंट में नहीं होता है। या तो टाइमेड ब्लास्ट है या रिमोट से ट्रिगर किया है किसी ने। एनआईए इस केस को टेरर केस मानकर चला रही है, लेकिन अंदर से इन्वेस्टिगेशन 3 एंगल पर है। पहला, सुसाइड अटैक, ड्राइवर ने खुद को ही अटैक करके करा। सेकंड, रिमोट ट्रिगर ब्लास्ट। इस सेकंड पार्ट में होता है कि ड्राइवर सिर्फ एक मोहरा था, बाकी किसी ने बाहर से किया है। हो सकता है कि कार किसी और जगह ब्लास्ट करानी थी, पर बॉम्ब रास्ते में ही एक्टिवेट हो गया। एंगल बहुत डरावना है, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट कहीं और हो जाता होता तो दिल्ली एक बहुत बड़ी तबाही से बच गई है। अब तक की सबसे कंस्टेशन जानकारी है कि 12 से 13 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन जांच आधारित आंकड़े यही है और मीडिया अलग अलग कुछ न कुछ बता रही है। ब्लास्ट से कुछ समय पहले कार का स्टीयरिंग टिल्ट होता है, मतलब हिलता है। ड्राइवर ऑकवर्ड बिहेव करता है। सीसीटीवी में एक झटका क्लियरली दिखता है। क्या वो कार से कंट्रोल खो रहा था? क्या कार के अंदर कुछ एक्टिवेट हुआ था? किसी ने अचानक ट्रिगर दबाया? शॉर्ट एंड क्लियर, उमर का फोन, लैपटॉप, कॉन्टेक्ट, सभी की डिटेल में जांच की जा रही है। लाल किले का एरिया हाई अलर्ट में है। तो दिल्ली धमाके की बात सभी ने सुनी, पर असली बात तो यह है कि कार का मॉडल, ड्राइवर का बिहेवियर, अननोन नंबर, ब्लास्ट का या तो ट्रिगर दबाया किसी ने या फिर खुद एक्टिवेट करा उसने। यह भी एक रहस्य बना हुआ है। लास्ट 20 सेकंड बाद होता तो शायद टारगेट कुछ और होता या और भयानक भी हो सकता था।